हेलो लर्नर्स, हैसल फॉर इंग्लिश पर आपका स्वागत है। ग्रामर सीरीज की आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन। अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, phrases और clauses that are equal to each other। तो लर्नर्स, जैसा कि आपको पता है कंजंक्शन का काम होता है जोड़ने का। तो ये किसको जोड़ते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये ऐसे वर्ड्स, फ्रेसेस और क्लॉसेस को आपस में जोड़ते हैं जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी ग्रामेटिकल सेंस में इनकी रैंक क्या होती है? इक्वल होती है। आप सिंपल भाषा में कहें तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी कि ऐसे क्लॉज जो स्वतंत्र होते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। There are 7 coordinating conjunctions। तो इंग्लिश में coordinating conjunction कितने हैं? 7 है। For, and, nor, but, और, yet, so। अब इनको याद करने की एक ट्रिक आपको बताती हूँ, वो है फैन बॉयज। इनका निमोनिक क्या है? फैन बॉयज, जिसमें F इंडिकेट करता है for को, A इंडिकेट करेगा and, N इंडिकेट करता है nor, B but, O और Y yet और S इंडिकेट करता है so को। तो लर्नर्स, आइए जान लेते हैं कि किस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है फॉर। फॉर इंडिकेट्स रीजन और कॉज। तो फॉर क्या बताता है? किसी भी इंसिडेंट यानी कि किसी घटना के होने का कारण हमें पता चलता है किससे? फॉर से। जॉन विल कम बाय बस फॉर ही हैज नो कार। तो इस पहले एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे जॉन विल कम बाय बस, यानी कि जॉन बस से आएगा। अब क्यों आएगा उसका रीजन बताया गया है यहाँ पर। फॉर ही हैज नो कार, यानी कि क्योंकि उसके पास कार नहीं है। तो जॉन के बस से आने का कारण यानी कि रीजन आपको पता चला। तो फॉर क्या बताता है? इट इंडिकेट्स रीजन और कॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल रीड हैमलेट फॉर इट इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक। तो मैं हैमलेट पढ़ूंगा। अब क्यों पढ़ूंगा हैमलेट? फॉर इट इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक, क्योंकि यह जो है मेरी फेवरेट किताबों में से एक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल नॉट कम टूडे फॉर शी इज बिजी। तो वह आज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसके न आने का रीजन क्या है? कारण क्या है? फॉर शी इज बिजी, यानी कि वह व्यस्त है, वह बिजी है। तो लर्नर्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो इसके पहले एग्जाम्पल में जरा देखिए, जॉन विल कम बाय बस, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। और दूसरा, ही हैज़ नो कार, यह भी अपने आप में स्वतंत्र है। इसको आप एक क्लॉज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंड। एंड जॉइंस सिमिलर आइडियाज। तो यानी कि समान विचारधाराओं को जोड़ने का काम कौन करता है? एंड करता है, यानी कि सिमिलर, एक जैसे जो फ्रेसेस होते हैं, क्लॉसेस होते हैं, उनको जोड़ने का काम कौन करता है? एंड करता है। तो एग्जांपल देखिए, रिया लाइक्स मैंगोज एंड प्रिया प्रिफर्स एप्पल्स। तो देखिए, रिया को क्या पसंद है? मैंगोज। यहाँ पर पसंद की बात की गई है। सिमिलर आइडिया यहाँ पर क्या है? लाइकिंग का है। तो रिया को क्या पसंद है? मैंगोज। और वहीं प्रिया को क्या पसंद है? उसे पसंद है एप्पल्स। तो सिमिलर आइडिया है लाइक यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू हाइक एंड स्विम ऑन द वीकेंड्स। तो यानी कि उसको क्या? हाइकिंग और स्विमिंग करना पसंद है। कहाँ पर? वीकेंड्स में। तो सिमिलर आइडियाज को ज्वाइन कर रहा है, समान विचारधाराओं को ज्वाइन कर रहा है एंड। नेक्स्ट है, माई कैट लाइक्स टू ईट एंड स्लीप। तो मेरी कैट को यानी कि मेरी बिल्ली को पसंद है खाना और सोना। तो यहाँ पर भी लाइकिंग की बात की गई है। कैट को क्या पसंद है? खाना और सोना। तो सिमिलर आइडियाज को कनेक्ट करने का काम करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। और एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंजंक्शन है इंग्लिश में, वो है एंड। नेक्स्ट इज नॉर। नॉर शोज द नेगेटिव ऑफ एन आइडिया, यानी किसी विचार का नकारात्मक पहलू प्रेजेंट करता है। कौन? नॉर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। नकारात्मक मतलब नेगेटिव। तो ही इज नीदर गुड नॉर बैड एट डांसिंग।
तो वह ना तो अच्छा है और ना ही बुरा है डांसिंग में, यानी कि वह डांस करने में ना तो अच्छा है ना ही बुरा, तो ना का इस्तेमाल हो रहा है, नेगेटिव, निगेशन, नेगेटिव आइडिया का इस्तेमाल। नेक्स्ट, दे नीदर एट नॉर ड्रैंक एनीथिंग, तो यहाँ पर नकारात्मक विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। कैसे? दे नीदर ईट, ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया। नेक्स्ट, नीदर मिस्टर रॉय नॉर मिसेस टीना केम टू द मीटिंग, ना तो मिस्टर रॉय और ना ही मिसेस टीना मीटिंग में आई। नेक्स्ट इज बट, तो बट का इस्तेमाल हाउएवर के लिए किया जाता है, अर्थात यद्यपि, लेकिन या फिर हालांकि के लिए। एग्जाम्पल है, ही इज पुअर बट ही इज ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही हैज, वह गरीब है लेकिन वह आभारी है किसके लिए है? जो कुछ भी उसके पास है। ही वॉन्ट्स टू गो आउट बट ही हैज टू स्टडी, वह बाहर जाना चाहता है लेकिन उसे क्या करना है? पढ़ना है, तो वह नहीं जा सकता। शी वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड बट इट वॉज रेनिंग, वह बाहर खेलना चाहती थी परंतु क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी, इसीलिए वह बाहर नहीं खेल सकती। तो बट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? लेकिन के लिए। अगला देख लेते हैं, और, तो और का कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? और इम्प्लाइज अ चॉइस और ऑल्टरनेटिव, तो यहाँ नहीं कि जहाँ पर आपके पास क्या होता है? विकल्प होता है, वहां पर हम और का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, यू मे गो अलोन और यू कैन वेट अंटिल शी इज रेडी, अर्थात आप अकेले जा सकते हैं या फिर आप तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक वह तैयार नहीं हो जाती। अर्थात यहाँ पे क्या मिल गया आपको? चॉइस मिल गई है, यानी यहाँ पर आपको एक विकल्प मिल गया है, या तो अकेले जाइए या फिर उसके तैयार होने का इंतजार कीजिए। वी कैन ईट एट होम और वी कैन गो आउट फॉर डिनर, या तो हम घर पर खाना खा सकते हैं या फिर डिनर करने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो और का इस्तेमाल कहाँ पर करना है? जहाँ पर आपके पास चॉइस हो। यू नीड टू लीव नाउ और यू विल बी लेट, या तो आपको अभी जाना पड़ेगा नहीं तो आपको क्या हो जाएगी? देर हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं येट। येट कनेक्ट्स टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, यानी कि येट दो विरोधी आइडियाज को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि ऐसे आइडियाज जो एक दूसरे के विरोधी हों। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी स्टडीड हार्ड येट शी फेल्ड द एग्जाम, तो उसने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी वो क्या हो गई? एग्जाम में फेल हो गई। तो यहाँ पे विरोधी भाषा ये हो गया है, कॉन्ट्रास्टिंग ये हो गया है कि मेहनत की और फिर भी उसका परिणाम नहीं मिला। शी डिड नॉट लाइक द फूड येट शी एट इट, उसे खाना अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर भी उसने उसको खाया। तो ये क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं, विरोधी आइडियाज हैं। वी हैव सो मच टू डू येट वी हैव सो लिटिल टाइम, हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है लेकिन टाइम क्या है? बहुत कम है। एंड द लास्ट इज सो, तो सो शोज अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, तो देखिए सो क्या करता है? ये किसी चीज का या फिर किसी इंसिडेंट का आपको परिणाम बताता है, रिजल्ट बताता है। एग्जाम्पल, शी इज स्टडिंग हार्ड सो शी कैन गेट अ जॉब, तो वह बहुत मेहनत कर रही है, मेहनत से पढ़ाई कर रही है ताकि वो क्या कर सके? एक अच्छी नौकरी पा सके। तो यानी कि स्टडी, हार्ड स्टडी करने का परिणाम क्या होगा? अच्छी नौकरी पाना। ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली, वह बहुत थका हुआ था, इसी कारण उसका परिणाम क्या हुआ? कि वह जो है जल्दी सोने चला गया। आई वॉज हंग्री सो आई एट सम चिप्स, तो मैं बहुत भूखा था अतः मैंने क्या खाए? सम, कुछ चिप्स खाए। मैं बहुत भूखा था अतः मैंने कुछ क्या खाए? चिप्स खाए। तो अतः या फिर रिजल्ट या फिर परिणाम दिखाने के लिए हम सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।